सो हेलो एवरीवन, प्रशांत मिश्रा दिस साइड। मैं एक फुल टाइम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से। एंड मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था कि हमारे देश के जो यंग लोग हैं उनको गाइड कर सकें कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जॉब्स कैसे लें और प्रोग्रेस कैसे करें, राइट। तो आज मैं जो पूरा जॉब्स किस तरह से साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं उसके बारे में बात करूँगा। और हम लोग कवर ये करेंगे कि जॉब पहले कौन दे रहा है, ओके। कुछ हम देखेंगे कंपनीज जो सैम्पल की जॉब देती हैं, और मेरी खुद की जर्नी कैसी रही है पिछले 18-20 साल से। कौन सी जॉब में सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं, जो मुझे पता है कि सब लोगों के लिए सबसे इंटरेस्ट पहला क्वेश्चन वही है। एंड आपको अगला स्टेप क्या लेना है अगर आप इस तरह का करियर बनाना चाहते हैं, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ना, अगर आप कोई भी टाइप का जॉब चाहते हैं तो आपको पूरी इंडस्ट्री समझनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग अ कोर्स कि आप जाएं और एक कोई एथिकल हैकिंग का कोर्स कर ले, डेटा साइंस का कोर्स कर ले, आपको ये पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं और कहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि उसका यूज़ करना है तो फिर वो कोर्स का में पैसे और टाइम दोनों खराब कर रहे हैं आप, ओके। तो पहले हम समझते हैं कि जॉब कौन दे रहा है उस पर्टिकुलर स्किल के लिए, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में आमतौर पर 3 टाइप की कंपनियां जॉब देती हैं। एक जो OEMs जिनको हम कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी जो एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट बना रही हैं। और साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट जैसे कि एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल्स हो गए। और मैंने एक वीडियो कर रखा है साइबर सिक्योरिटी सेक्टर का इंट्रोडक्शन, वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा उसका, ठीक है। एंड उसके बाद होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसे कंपनीज जो कि इन OEMs का सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपने लिए या किसी उनके कस्टमर के लिए, जैसे TCS, विप्रो। ये लोग क्या करती हैं, वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। जैसे एग्जांपल आपने सिटी बैंक का नाम सुना हो, तो उसका IT नेटवर्क या एप्लीकेशन नेटवर्क जो होता है ना, वो सारा विप्रो या TCS, HCL इस तरह की कंपनी संभालती हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर लेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है या किसी और कंपनी का है, उसको लेंगे और उसको वहाँ इंस्टॉल करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप की कंपनियां जो साइबर सिक्योरिटी जॉब्स देती हैं, वो कोई भी बिजनेस जो IT यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। तो ये लोग क्या करते हैं, या तो खुद ही इन हाउस हायर करते हैं या ये किसी सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल समझते हैं। तो जब हम OEMs की बात करें तो OEMs में वेरियस टाइप्स के जॉब होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ना आपको OEMs कौन सी कैटेगरी में है उसके बारे में समझ लेना चाहिए, ओके। तो मैं क्विकली आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। इसको हम लोग एक कंपनी है मोमेंटम साइबर, उन लोगों ने बनाया था और मैं इसको काफ़ी रेफ़र करता हूँ आपके लिए। तो आप देखिए कि साइबर सिक्योरिटी OEM जो है ना, वो सारे मल्टीपल कैटेगरीज में है। तो बहुत सारी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में इश्यूज़ बहुत हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इशू होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी का होता है। तो उसमें आप देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं और उसमें भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग इश्यूज़ के हिसाब से। तो फायरवॉल्स हैं, जैसे रिसेप्शन सोल्यूशन है, SASE सोल्यूशंस हैं, ATP सोल्यूशंस हैं, इस तरह वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, OEM और सर्विस प्रोवाइडर दोनों लिस्ट होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग MSSP कहते हैं, मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर, ओके। एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, फिर मोबाइल सिक्योरिटी है, ईमेल सिक्योरिटी है, मैसेजिंग सिक्योरिटी है, इस तरह क्लाउड सिक्योरिटी है, हर चीज़ आजकल क्लाउड पे जा रही है। तो ये करीब 6-7 हज़ार कंपनीज़ हैं जो नोन है, ये कंपनी ट्रैक करती है, उसके अलावा बहुत सारी हैं, ओके। अब गोइंग बैक टू मेरा माइंड मैप, तो जो OEMs हैं वो आमतौर पे उनका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। तो वो एक साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। जैसे हमने एक अगर मैं वापस उस माइंड मैप पे जाऊँ तो इस डॉक्यूमेंट में, तो आप देखिए, लेट्स से एक फायरवॉल है कि कोई कंपनी जो सबसे लेट्स से पैलो अल्टो या चेक पॉइंट ले लीजिए, ये एक फायरवॉल बना रही है, ओके। इस फायरवॉल को बनाने के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। अब जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया तो उसको टेस्टिंग के लिए बंदे चाहिए जो कि इंश्योर कर सके कि फायरवॉल सही डेवलप हुई है कि नहीं है, फायरवॉल सिक्योर है नहीं, उसके लिए उनको लोग चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी कहते हैं उसको, ठीक है। सेल्स, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो बेचना तो पड़ेगा, तो सेल्स, प्योर सेल्स के बंदे चाहिए जो कस्टमर ढूंढ सके, जिनको हम पोटेंशियली वो फायरवॉल बेच सकते हैं। या हम सेल्स सपोर्ट के रोल हैं, जैसे प्री सेल्स सोल्यूशन आर्किटेक्ट, और जैसे मेरा रोल है वो मैं प्री सेल्स सोल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल है, ठीक है। तो मैं सेल्स को सपोर्ट करता हूँ, ओके, फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ट्रेनर्स चाहिए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बेच दिया, सिखाने के लिए भी लोग चाहिए जो उसको इस्तेमाल कर सकें। फिर उनको ऐसे लोग चाहिए जो सॉफ्टवेयर जब जिसने खरीदा उसके डिप्लॉय कर सकें, राइट। तो ये लोग, इस तरह के लोग
प्रोडक्ट इंस्टॉल करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से, और जब एक बार इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर तो उसके लिए सपोर्ट के लिए लोग चाहिए कि अगर कोई चलते हुए सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाए तो उसको कस्टमर सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये काम सारा OEMs के अंदर होता है और ज़्यादातर OEM इसी मॉडल पे काम करती है। थोड़ा एक आध रोल्स फंक्शंस का फ़र्क हो सकता है, बट उतनी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें TCS, विप्रो, एटॉस, इन्फोसिस, HCL सब आते हैं। तो अब इन लोगों का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है? वो सर्विस दे रहा है। ओके, सर्विस कैसी? आमतौर पे वो सर्विस देते हैं रिमोट सपोर्ट की या सपोर्ट की, और उस सर्विस को बेचने के लिए उन्हें सेल्स चाहिए, राइट। तो ऐसे एग्जांपल किस कोई गोइंग बैक टू द सेम कि फायरवॉल है। अब सिटी बैंक या HDFC बैंक या कोई बड़ा बैंक डिसाइड करता है जिनकी हज़ारों ब्रांचेस हैं कि मुझे हर ब्रांच पे एक फायरवॉल डिप्लॉय करनी है सिक्योरिटी के लिए ना। ठीक है, तो ये बेचने के लिए उनको सेल्स के बंदे चाहिए, उसका कि वो हज़ारों साइट्स पे कैसे चलेगा उसके लिए उन्हें प्री सेल्स के लोग चाहिए। ठीक है, जब हज़ारों फायरवॉल्स डिप्लॉय होंगी तो उसके लिए लोग चाहिए। ठीक है, और सिर्फ फायरवॉल नहीं होगी, उनके पास एंटीवायरस भी होगा और भी चीज़ें होंगी, अलग अलग कंपनियों की चीज़ें होंगी। तो एक सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? वो एक प्रोडक्ट नहीं, वो मल्टीपल OEMs के अराउंड अपनी स्टोरी रखता है या कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। तो एग्जांपल अगर मैं इसी चार्ट की बात करूँ तो उन्हें नेटवर्क फायरवॉल पता होगा, उनको SASE पता होगा, डिसेप्शन पता होगा, और OEM में सिर्फ एक जैसे एग्जांपल लेट्स से गोइंग बैक टू पैलो अल्टो के लोगों को सिर्फ पैलो अल्टो आमतौर पर पता होगा डिटेल में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो ये डीप लेवल पे काम करते हैं OEM में बंदे, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स में बंदे हैं वो ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं? वो लोग कस्टमाइज़ कर देते हैं प्रोडक्ट्स को कस्टमर की नीड के हिसाब से। एग्जांपल कोई बोले कि यार मुझे ये पर्टिकुलर टाइप से की फायरवॉल का पर्टिकुलर यूज़ केस चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे ना HDFC बैंक डिसाइड करता है कि मेरे ATMs की जो फायरवॉल है वो उनमें अलग कोई सेटिंग चाहिए। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उनको कस्टमाइज़ कर देते हैं। ओके, तो आमतौर पे OEM और सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों ही सिमिलर सर्विसेज देते हैं डिलीवरी के लिए, मगर सर्विस प्रोवाइडर्स क्योंकि बड़े होते हैं और वो उनकी रीच बहुत ज़्यादा होता है, OEMs लिमिटेड कंट्रीज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और OEM क्योंकि सिर्फ एक करेगा काम, और जबकि सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करेंगे? वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे करते हैं। तो जो जैसे बैंक को सिटी या HDFC बैंक को क्या एडवांटेज है? उसने विप्रो, HCL या इन्फोसिस किसी को भी हायर कर लिया, बोला यार आप फायरवॉल भी इंस्टॉल कर दो, डिसेप्शन भी इंस्टॉल कर दो, एंड पॉइंट भी कर दो, तो उन्हें एक ही बंदे से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये बड़ी एडवांटेज होती है आउटसोर्सिंग की कि एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को या प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक सिर्फ। अब थर्ड रोल होता है ऑपरेशंस। जब सर्विस प्रोवाइडर ने डिप्लॉय कर दिया कोई सॉफ्टवेयर तो उसको फिर मॉनिटर करना पड़ेगा, अगर कोई सिक्योरिटी इशू आ गए तो हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आपने सही इंस्टॉल किया है नहीं किया, नेटवर्क या कंपनी का IT इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर है नहीं है, हैकर्स के अगेंस्ट वो उनको कॉन्टीन्यूसली टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पे कहीं पे एथिकल हैकिंग यूज़ होती है। ठीक है, जो आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर फेमिलियर विद। प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए जो सब ट्रैक कर सके कि भाई हम जो कस्टमर ने हमसे मांगी थी चीज़ें वो सब चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और अगर कुछ मान लीजिए हैकिंग हो गई तो उसको कैसे हैंडल करना है टाइमली, ताकि कस्टमर का बिजनेस चलता रहे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ट्रेनर चाहिए जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अराउंड आपको नॉलेज दे सके। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर का रोल है। अब बिजनेसेस जो IT यूज़ करते हैं, जिसमें कोई भी बिजनेस, हर कोई IT यूज़ करता है, राइट। अब गेम्स की ऐप है जो गेम कंपनीज को भी चाहिए, बैंक को भी चाहिए, इंश्योरेंस को भी चाहिए, सबके IT पोर्टल, सबके वेबसाइट्स हैं, सबकी ऐप्स हैं, तो सबको ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि उनकी सर्विसेज को हैकिंग से या नीचे शटडाउन होने से बचा सके। और इसलिए या तो वो खुद हायर करते हैं या वो सर्विस प्रोवाइडर्स को हायर करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जा रहा हूँ गूगल पे, और गूगल पे देखते हैं कि HDFC बैंक क्या साइबर सिक्योरिटी में हायर करता है, क्योंकि ये सबसे कॉमन बैंक है, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। ठीक है, तो देखिए हायर करते हैं लोग। ओके, जैसे मैंने बोला एंडपॉइंट सिक्योरिटी मैंने स्पेशलिस्ट चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एक एग्जांपल हुआ बैंक का, अब मैं लेता हूँ लेट्स से TCS, जो हर कोई जानता है, TCS साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। देखिए बहुत सारी जॉब्स हैं। ओके, नंबर मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा, और बहुत सारी जॉब्स हैं। उसके आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, वो सब साइबर सिक्योरिटी के लिए हायर कर रहे हैं, ताकि क्यों वो अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी के लोग
की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत डिमांड है। एज इंडस्ट्री इंसाइडर आई एम टेलिंग यू कि इतनी डिमांड है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स मैनेज नहीं कर पाते, लोग हैं ही नहीं और हर कोई ओवरलोडेड है। ओके एंड इसलिए मैंने ये चैनल चालू किया ताकि आप लोगों को बता सकें कि आप प्लीज़ करियर को अडॉप्ट करिए, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी और हमारा देश का भी भला होगा। बिकॉज जब लोग खुश होंगे तो देश भी खुशहाल होगा। ओके अब आगे आते हैं कि ये कौन सी एग्जाम्पल कंपनीज का लेते हैं, जैसे कौन दे रहा है। तो जैसे मैंने वही बताया कि ये जो माइंड नोट ये जो मेरी लिस्ट है, इसमें करीब 6-7 हज़ार कंपनीज़ हैं इस डोमेन में, बट सारी लिस्टेड नहीं है ऑफकोर्स यहाँ पे। इसमें से ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में नहीं है। ओके बहुत कम कंपनी इंडिया में है। इंडिया के अंदर लिमिटेड कंपनीज़ का ऑफिस होता है, जैसे मेरी कंपनी, मैं इनमें से एक कंपनी में काम करता हूँ और हमारे कुछ ऑफिसेज हैं। तो हर सब सेक्टर में या सब डोमेन के अंदर हर प्रोडक्ट इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। तो इसलिए ओईएम्स में ना जॉब्स कम होती हैं क्योंकि इंडिया में हर कोई है नहीं। तो लोग क्या करते हैं, तो यूएस चले जाते हैं, इजराइल चले जाते हैं, इजराइल तो नहीं बट यूएस, कनाडा, बाकी कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे इन कंपनीज़ के हैवी प्रेजेंस है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी बिजनेस बड़ा लिमिटेड होता है क्योंकि हमारे कस्टमर साइबर सिक्योरिटी अवेयर अभी भी नहीं है। आई एम श्योर हो जाएंगे विद टाइम, ठीक है। अब आते हैं कि मैं क्या करता हूँ, राइट। तो मेरी पर्सनल जर्नी ऐसी रही कि सबसे पहले कि अगर आपको मैं बताऊँ कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैंने BCMC किया था एंड अकाउंटिंग पढ़ी थी, अकाउंटिंग, ह्यूमैनिटी, क्योंकि एज यू नो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज ना बिल्कुल बेकार है और मैंने इग्नू से पढ़ाई करी है। तो कुछ नहीं होता उनके अंदर, कुछ रेलेवेंट नहीं होता। बेसिक सिखाते थे, बेसिक को यूज़ नहीं करता। डॉस सिखाते थे, डॉस को यूज़ नहीं करता था। विंडोज़ 98 MCA में देखा था मैंने, अब तो वो किसी काम का नहीं था। ओके अभी भी वही हाल है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक कंपनी में घुसा और उसका रीज़न था कि मुझे लाइनक्स आता था जो सब लोगों को नहीं आता था। तो मैं प्रोफेशनल सर्विसेज में चला गया। मेरा काम, तो मैं मुंबई में पोस्टेड था और मेरा काम था उस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर आता था उसको इंस्टॉल करना और एक हार्डवेयर आता था उसको इंस्टॉल करना। वहाँ करीब 6-8 महीने काम करने के बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने कस्टमर सपोर्ट में काम करना चालू किया। यानी कि कस्टमर जो उस कंपनी के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को यूज़ करते थे, उनको कोई इशू आता था तो वो एक वॉइस कॉल पे सपोर्ट करते थे, एक वॉइस नंबर पे सपोर्ट करते थे, कॉल करते थे और मैं उस पर सपोर्ट करता था, उनके इशूज़ सॉल्व करता था, ठीक है। साथ ही साथ मैं पढ़ता रहा। ओके 2007 में मैंने कंपनी स्विच करी और मैं प्री सेल्स में मूव कर गया। तो यहाँ पे करीब 4 साल काम किया। उसके बाद मैंने 14 साल इस कंपनी में करीब काम किया, ठीक है, 14.5 साल के। और मैंने एक ही रोल किया, प्री सेल्स का। मेरा काम था कि उस कंपनी के साइबर सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आता था उसको सेल करना, सेल्स की हेल्प करना। और आई रियली इन्जॉय दिस। ओके एंड अभी मैंने 2022 में कंपनी चेंज किया। आई एम अगेन इन प्री सेल्स। आई रियली लाइक डूइंग दिस। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सेल्स में मूव कर गए हैं, डिफरेंट रोल्स में मूव कर गए हैं, मगर मुझे इतना पसंद है अपना रोल कि मेरे को मज़ा आता है करने में, इसलिए आई डू दिस। एंड मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए सेल्स और टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड मिक्सचर, ठीक है। स्किल सेट की बात करें तो मैं अगर आपको बताऊं, इसी जो आपको मैंने दिखाया ये एसेंशियली डिफरेंट स्किल सेट्स हैं। तो जैसे मेरा को एक्सपोजर है, मैं जानता हूँ नेटवर्क इंफ्रा सिक्योरिटी कैसे काम करती है, वेब सिक्योरिटी कैसे काम करती है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी कैसे काम करती है, डेटा सिक्योरिटी का थोड़ा एक्सपोजर है मुझे, थ्रेट इंटेलिजेंस का अच्छा एक्सपोजर है, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स का एक्सपोजर है, इस रिस्क एंड कंप्लायंस का एक्सपोजर है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का है, मोबाइल का नहीं है, ईमेल सिक्योरिटी का हाई लेवल आइडिया है, IoT का हाई लेवल आइडिया है, ठीक है, पढ़ रहे हैं, क्लाउड सिक्योरिटी का डिसेंट आइडिया, राइट। सो और ये स्किल मैंने टाइमली, ऐसे नहीं कि एक दिन में बन गए, इट हैज़ टेकन मी ईयर्स। आप देख लो मेरा करियर बहुत लंबा रहा है, तो मैंने ये ओवर ईयर्स बनाया है स्किल सेट। कोई नहीं आता सीख के कहीं से भी, आपको पढ़ना पड़ता है। एक टॉपिक पिक करिए, आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको लेते रहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपकमिंग फील्ड क्या है। ओके साइबर सिक्योरिटी में की थिंग है कि आपको पता होना चाहिए चेंजेस क्या आ रहे हैं, अपकमिंग फील्ड क्या है, और आप हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है। दैट हैज़ हेल्प मी। उसके अलावा पैरेलली मैं सर्टिफिकेशंस करता रहा। तो मैंने CH एथिकल हैकिंग 2005 या 6 में कर लिया था। ओके फिर मैंने नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज लिया, कुछ जनरल साइबर सिक्योरिटी के कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन होता है CSSP करके। फिर मैंने वर्चुअलाइजेशन का नॉलेज लिया, SOC के लिए जो कुछ फॉरेंसिक्स के सर्टिफिकेशंस होते हैं वो किए, GRC किए, IM किए, इस तरह से बहुत सारे मैंने सर्टिफिकेशंस किए। और सर्टिफिकेशंस का एडवांटेज क्या होता है ना, ये एज देते हैं आपको
कि डिफरेंशिएटर देते हैं बाकी लोगों से. सो एग्जांपल, अगर दो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, एक पर्सन CISSP है, दूसरा नहीं है, तो आप किसको चूज़ करोगे? CISSP को हम लोग चूज़ करते हैं बिकॉज इट शोज़ कि इसने मेहनत करी है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर गाई. और एंड देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट कि यार ज़रूरत ही नहीं है सर्टिफिकेशंस की अगर मुझे हैंड्स ऑन नॉलेज है. बिल्कुल, मगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर्टिफिकेशंस की. क्यों? अगर एक वर्किंग पर्सन सर्टिफिकेशन कर सकता है ना, तो इट मीन्स ही इज़ डेडिकेटेड एंड ही इज़ फोकस्ड, ही वॉन्ट्स टू पुट मोर आवर्स फॉर हिज इम्प्रूवमेंट. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है. ओके, एंड अगेन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन सी जॉब्स में सबसे ज़्यादा पैसे हैं. तो ध्यान रखिए कि जॉब्स ना पैसे स्किल सेट पे मिलते हैं. अगर आपके पास ऐसे स्किल सेट है जो सबके पास है तो आपको कोई वैल्यू नहीं है. जैसे डिजिटल मार्केटिंग बड़ा कॉमन है आजकल, आज से 10 साल पहले नहीं था, राइट. उस वक्त जिसने डिजिटल मार्केटिंग में एंटर किया बहुत पैसे बनाए. और मैं ये नहीं कह रहा आज नहीं बन सकते, पर उतने नहीं बन सकते जितने 10 साल पहले बन सकते थे, राइट. तो हर स्किल सेट का यही है कि आप जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फर्स्ट मूवर होंगे ना, मतलब नीश स्किल सेट या फर्स्ट मूवर होंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा. और एक और बात है कि सबसे वेल पेड प्रोफेशन किसी भी इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी एक इंडस्ट्री में, अगर दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पैसे वाला जॉब होता है सेल्स का जॉब. ओके, तो ये देखिए, ये सारे हमने जो टॉप किए थे, ये जो आत्म में प्योर सेल्स का जॉब है ना, सबसे टफ होता है. आप जानते हो सेलिंग कितना हार्ड जॉब है, बिकॉज हम आमतौर पर हम सबसे सेलर से कोई कुछ बेचने आ जाता है हम लोग मना कर देते हैं, राइट. तो सेलिंग सबसे हार्ड है, इसलिए सबसे ज़्यादा सेल्स पेड होता है. और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी लैंग्वेज में हो, कितनी ज़रूरत है, डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट पैकेजेस होते हैं. एक बात ध्यान रखिए कि सैलरी स्विच करने से एक टाइम तक बढ़ती है. जॉब स्विच करते रहिए, बढ़ती रहेगी. एक टाइम का तो बंद हो जाता है. शुरू के जो 5-10 साल के एक्सपीरियंस पे बढ़ता है उसका सब एवरेज आउट हो जाता है. ओके, क्योंकि कंपनीज को रियलाइज़ हो जाता है कि ये बंदा काम के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए कर रहा है. और नोबडी लाइक्स पीपल हु आर ग्रीडी. आपको कोई बंदा पसंद नहीं आएगा जिसको जो लालची हो, राइट. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप स्किल सेट पे रखिए. और स्किल सेट कैसे है, आपको अवेयर होना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में पढ़ना पड़ता है. और इसीलिए हम लोगों को किस्मत है कि हम कोविड का जो इतना इशू आया, बहुत लोगों की जॉब चले गई, IT इंडस्ट्री बूम कर गई, राइट. बिकॉज हर कोई IT के पीछे चला गया. एंड उसमें भी वो लोगों ने ज़्यादा ग्रो किया जो IT पे में नीश स्किल सेट वाले थे, राइट. सो अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या है. तो अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से, तो सबसे पहले IT सीखिए. मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये बुक PDF जो भी है, जस्ट गो बाय दिस बुक, गो थ्रू दिस बुक. कोई सर्टिफिकेशन मत करिए, बड़े IT के फंडामेंटल सिखाता है ये कोर्स. कॉम्शिया नाम की कंपनी है, वो लोग कराते हैं, तो प्लीज़ ये करिए. और उसके बाद आप IT बैकग्राउंड वाला चालू कर सकते हैं, राइट. सो अगर आपका IT बैकग्राउंड है, आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है IT में, तो इट्स ओके. नहीं भी कर रखी तो ठीक है, आपको बेसिक IT फंडामेंटल्स ठीक है, ये कर पढ़िए. मेरे ख्याल से हर एक को पढ़नी चाहिए, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है. हम लोगों को सब कुछ नहीं आता, तो पढ़ना ज़रूरी है. तो IT के बाद आप सिक्योरिटी की बेसिक्स पढ़िए इस किताब से, सेम कंपनी सिक्योरिटी प्लस. और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल आपको वेरी स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, राइट. जैसे डिलीवरी में जाना है, तो एक तो बेसिक है कि आजकल आपको क्लाउड जो कंपनीज़ हैं जैसे AWS, Azure, गूगल हो गया, इनके नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में इस वक्त क्लाउड यूज़ होता है. तो क्लाउड पे काम कैसे करते हैं, सिस्टम्स कैसे क्रिएट करते हैं, पता होना चाहिए. सीख लो आँख बंद करके, इट विल हेल्प यू, ठीक है. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफिकली जो मोस्ट कॉमनली प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनके अराउंड जा सकते हो. जैसे फायरवॉल्स हो गए, सिम हो गए, एंटीवायरस हो गए, इन पर सीख सकते हो. फिर अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट मेरे तरफ बनना चाहते हो, तो आज की डेट में ये तो चाहिए आपको. क्लाउड फंडामेंटल्स चाहिए, जनरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आपको चाहिए. और उसके बाद पर्टिकुलर कंपनी आपको मौका दे सकती है. आमतौर पे PCLs में फ्रेशर्स को कम लिया जाता है, तो छोटी कंपनीज जो हो सकती हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगी, बड़ी कंपनीज नहीं लेती, क्योंकि सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज इन्वॉल्व सेलिंग. तो सेलिंग के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है. तो ये ज़रूरी है कि आप ये सब करें. और ऐसा भी होता है कि मैंने देखा है लोग जो अच्छे होते हैं बात करने में, वो एक टीम से इस टीम में आ जाते हैं. जैसे मैं खुद सर्विसेज में और सपोर्ट में था और मैं फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन गया, बिकॉज मेरे को मेरी सेलिंग स्किल्स अच्छे थे, या मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक थे, ठीक है. जो इनके कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं वो आराम से सेल्स साइड में मूव कर सकते हैं, और उनका एज है उनको अगर टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है. और कस्टमर सपोर्ट में जाना चाहते हैं तो सेम, स्टार्ट विद दिस टुडे एंड लर्न एज मैनी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एज यू कैन. कोडिंग ज़रूरी है आज की डेट में, नहीं भी आएगी तो चलेगी, मगर उस केस में आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट या कस्टमर सपोर्ट में घुस सकते हैं. डिलीवरी में भी चाहिए,
मगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग में आप नहीं घुस सकते बिना कोडिंग के, इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो कंपनी आप जानते हैं उनके बारे में रिसर्च करिए कि जॉब्स कैसे देने। जैसे मैंने आपको HDFC बैंक के बारे में बताया, क्लाउड सिक्योरिटी जॉब्स, और उस या TCS, HCL, सबके क्लाउड सिक्योरिटी जॉब्स दीजिए। मैंने इनफैक्ट एक अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि TCS एक गेमाथॉन कर रहा है, यानी हैकिंग कॉन्टेस्ट कर रहा है, जिससे आप जॉब मिल सकते हैं और उनको कोई ग्रेजुएशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपके स्किल होने चाहिए। तो हमारी इंडस्ट्री ही इकलौती इंडस्ट्री है जो कहती है आप स्किल लाओ, डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले था ये सब, अब ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है कि आपको स्किल डेवलप करना है। एक और चीज़, बहुत लोग एथिकल हैकिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, करा रहे हैं। बी वेरी क्लियर क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। एथिकल हैकिंग अच्छी चीज़ है, बहुत बेसिक बनाती है, मगर कोई भी कंपनी एक फ्रेशर को एथिकल हैकिंग का में जॉब नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स कैन गूफ अप। एथिकल हैकिंग में आपको अनरियल एनवायरनमेंट में या एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कराया जाता है। प्रोडक्शन या जो रियल एनवायरनमेंट होते हैं उसमें कोई टच नहीं करने देगा अनलेस आपको बहुत एक्सपीरियंस हो। दूसरा, एथिकल हैकिंग में बग बाउंटी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो बग्स ढूंढ सकते हैं, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं, राइट, तो अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, मगर उस तरह की लिमिटेड होती नहीं जॉब्स। तो इसलिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जनरल पीपल लाइक मी हु हैव वर्कड हार्ड एंड गॉन टू दिस लेवल। सो विद दैट्स इट। आप अपने क्वेश्चंस मुझे चैनल पे बिल्कुल पोस्ट करिए। मैं आमतौर पे वीकेंड पे रिकॉर्डिंग करता हूँ बिकॉज मेरा फुल टाइम जॉब है, एज आई सेड, एंड मैं देखता रहूँगा और इसके बारे में हम लर्न करते रहेंगे। मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं लाइफ में, करियर में, तो वो उन सब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।